तो शिव बाप जिस तन में आते हैं वो शरीर रूपी घर नहीं है, तो समझ रहे हैं कि परमधाम वो परमधाम नहीं है, वो बाप का बड़े से बड़ा घर नहीं है। और बच्चों में भी प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? करते तो हैं, लेकिन साबित नहीं कोई कर सकता कि मेरे में प्रवेश है। लेकिन वो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके रहता है वो घर नहीं हुआ, वो भी घर है। तो बाबा जो बोलते हैं कि मेरे को घर में याद करो, स्वर्ग को याद करो, दो तीन बातें बोलते हैं ना कि मेरे को घर में याद करो, स्वर्ग को याद करो, तो दो बातें हो गई या एक बात हुई? सुनने में लगता है कि दो बातें हो गई, लेकिन जब गहराई से उस पर विचार करेंगे तो एक ही बात है। इसलिए कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नो। दो बातें नहीं कहते हैं कि स्वर्ग को याद करो, घर को याद करो। जो बाप है वो हमारा घर भी है। संगम युग में वो स्वर्णिम संगम युग का घर है। उसके नजदीक जितनी बुद्धि रहेगी उतने हम खुश बने रहेंगे। अभी भी कोई बच्चे फील करते हैं कि बाबा के पास जाके बात करते हैं या फोन में बात करते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो कहाँ पहुंच गए? निसंकल्पी घर में पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? परमधाम में संकल्प चलते हैं? नहीं चलते। तो बाप की जो स्टेज है वो निसंकल्पी असोचता स्टेज है। उनको कोई सोच नहीं, उनको कोई मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। इसलिए वो हमारा घर भी है और परमधाम भी है। परमधाम माने में घर, कोई घर बाबा के घर ही परमधाम ही है। हाँ जी। बाबा वो ब्रह्मांड में परमधाम दिखाते हैं ना, बेसिक में वो क्या है? ब्रह्मा का अंड, जहाँ ब्रह्मा के अंडी बच्चे रहते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है, हैं? बच्चों की पैदाइश कहाँ से होती है? ब्रह्मा से ही होती है। अब वो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो चाहे और कोई ब्रह्मा हो, बच्चे तो उसी के पेट से निकलते हैं। ये बुद्ध रूपी पेट है। और फिर वो बाबा बेसिक में वो ब्रह्मांड दिखाते हैं ना परमधाम, वो बेसिक तो नाम ही उसका बेसिक है। वो एडवांस थोड़े ही है, ऊंची पढ़ाई थोड़े ही है।